हाय फ्रेंड्स, सेव योर टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा कोई पालिशदार चिकना तल हो गया, ये पालिशदार एक चिकना तल हो गया। ठीक है, इस पे अगर जाके कोई प्रकाश, ये मान लीजिए कोई हमारा दर्पण है। ठीक, दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा। और शीशा तो आप जानते ही हैं कि एकदम चिकना होता है, उसके पीछे पालिश किया हुआ होता है और बाहर एक तरफ से चमकदार होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार चिकने तल पर गिरता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस शीशे से टकरा रही है। शीशा अर्थात ये दर्पण, ठीक है, इसको दर्पण बोलते हैं। इससे टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या होता है कि ये किरण वापस लौट जाता है। तो ये किरण वापस लौट जाता है, तो देखिए यहाँ से ये किरण वापस लौट जा रहा है। ठीक, ये टकराने के बाद वापस लौट जा रहा है। तो अगर ये प्रकाश की किरण इधर से आई और इधर वापस चली गई, ठीक, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि एक बार प्रकाश आई और दर्पण से टकराने के बाद इसे परावर्तित हो गई, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो आने वाली किरण होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और इसके बाद ये जो परावर्तित हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये जा रही है वापस लौट रही है, तो मतलब इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है। ठीक, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एक कोण को एक रेखा खींच दी जाए, ये देखिए ये 90 डिग्री का है, इस शीशे से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये आपतित किरण होती है, अभिलंब से जितना कोण इधर बनाएगा, ठीक, ये जितना कोण इधर बना रहा है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब से बनाएगी। ठीक, मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, आप ये आने वाली किरण है तो ये इस कोण को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण। और ये जो होता है ये परावर्तित हो रही है, तो मतलब ये कौन सा कोण ये बना है, इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक, अब अब पेपर में पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम लिखिए। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन तो ये हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, इसको आप देखिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम तो पहला नियम है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये जो आपतित किरण जिस बिंदु पर आ रहा है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होती हैं, एक ही तल में होती हैं। तो यहाँ पे हम परावर्तन के नियम के लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में हम क्या लिखेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स, पहला परावर्तन का नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु क्या है, जहाँ पर आपतित किरण आपतित होती है इसी बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब भी इसी बिंदु पर है, तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण देखिए तीनों जाके कहाँ पर हैं, इस आपतन बिंदु पर हैं। ठीक, यही एक ही तल में है, तो हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। और हमने अभी पहले ही बताया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो दूसरा नियम में क्या लिखेंगे, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जाके प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। अब हम आपको बता रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तथा अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन की डिफिनेशन क्या हुआ, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, आइए हम आपको चित्र बना के दिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा दो माध्यम हो गया। ठीक है, एक माध्यम ये ऊपर वाला हमारा वायु हो गया, क्या वायु,
ठीक। और नीचे वाला कौन सा माध्यम हो गया, कांच हो गया। ठीक। अब कांच में क्या होता है, कांच को हम कैसे दिखाते हैं, अब मान लीजिए ये वायु है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको वायु से मतलब सादा दिखा देते हैं। और कांच को दिखाने के लिए हम कैसे करते हैं, ऐसा चिन्ह बना देते हैं, ये चमक रहा है, इसका मतलब ये चमक रहा है मतलब ये कांच हो गया। ठीक। ये कांच हो गया हमारा, ये इसको हम ऐसे दिखा दिए, हमारा कांच माध्यम है। और जो वायु होता है, वायु क्या होता है, विरल माध्यम होता है। फ्रेंड्स इसको भी जान लीजिए, ये कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। और जो कांच होता है ये कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम। ठीक। सघन माध्यम। अब देखिए अगर यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण वायु से आ रही है, कांच में जा रही है। ठीक। ये हमारा वायु से मतलब वायु में प्रकाश की किरण आ रही है, अब ये कांच में जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक अभिलंब होता है, जैसे परावर्तन में होता था तो यहाँ भी एक अभिलंब होगा। हमने ये इस अभिलंब को खींच दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और जान लीजिए, ये अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में वायु जो प्रकाश जा रहा है तो क्या होता है, जो अभिलंब होता है अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण होगी तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। इसी को मतलब अगर देखिए अगर परावर्तन होता तो इसको क्या होता था, ऐसे यहाँ से टकराने के बाद वापस चला जाता था। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश को ऐसे सीधा जाना चाहिए, यहाँ पर सीधा जाना चाहिए इस तरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, तिरछा हो गया, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गया है। तो प्रकाश के इसी को जो अपने मार्ग से विचलित हो रही इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, कि प्रकाश अपवर्तित हो गई है। ठीक है। और ये जो किरण यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है। ये आपतित किरण हो गया। और ये हमारा कौन सा किरण हो जाएगा, हमारा अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपतित किरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। किससे, आई से आपतित किरण को व्यक्त करते हैं। और आर से क्या, किससे व्यक्त करते हैं, अपवर्तित किरण को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये जब ये वायु था और पहला माध्यम वायु था, दूसरा माध्यम कांच था, तो अभिलंब की ओर झुक गई। अब दूसरा हम बनाते हैं, जब पहला माध्यम कांच होगा और दूसरा माध्यम वायु होगा तब क्या होगा, ये हम बना रहे हैं। तो पहला माध्यम मान लीजिए कांच ऊपर कर दिए, कांच को अगर हम ऊपर कर दे रहे हैं, ये हमारा कांच हो गया, ये हमारा कांच हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें अगर जाके इससे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, कांच, ये कांच है तो इसको हम लिख देते हैं कांच हो गया। और नीचे वाला कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम है। और कांच क्या होता है, सघन माध्यम होता है, तो उसको हम लिख दे रहे हैं सघन माध्यम। और वायु कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम, तो इसको हम लिख दे रहे हैं विरल माध्यम। ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक, ये प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पर क्या होगा, अभिलंब होगा, तो अभिलंब हम बना देते हैं। ठीक है। ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है। ये अभिलंब हो गया। अब हम बताएं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसको सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, विचलित हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब अगर हमारा ये पहला माध्यम सघन रहेगा तो प्रकाश किधर झुकेगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है। अभिलंब से दूर हटती है, देखिए यहाँ पर अभिलंब से दूर हो गई। ठीक। क्योंकि पहला माध्यम सघन था और दूसरा माध्यम वायु था। अब अगर यही पहला माध्यम सघन होता और दूसरा माध्यम वायु होता, पहला माध्यम सॉरी विरल होता, दूसरा माध्यम सघन होता, तब जाके अभिलंब की ओर झुकती थी, अब अभिलंब से दूर झुक गई। बाकी किरणें वही हैं। ठीक है। ये आपतित किरण है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इस कोण को क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण आई, इसको आई बोलेंगे, इसको हम आर बोलेंगे। ठीक है। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण। ठीक है। इस कोण को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर देखिए जो, तो अब इसके बाद आता है प्रकाश का पर अपवर्तन से संबंधित नियम। ठीक है।
ये रहा अपवर्तन का पहला नियम। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी है, आपतित किरण ये रहा, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये रहा अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाले, मतलब ये वायु और कांच वाले माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ, ये हमारा दोनों माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है। और इस पर जो आपतन बिंदु है कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इन दोनों आप करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन संबंधित पहला नियम हो गया, इसको आप याद कर लीजिए। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम मतलब पहला माध्यम ये हो गया या दूसरा माध्यम या, ठीक, के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, जो प्रकाश की किरण आनी चाहिए वो एक ही रंग का होना चाहिए, के लिए आपतन कोण की ज्या। अब देखिए आपतन कोण की ज्या का मतलब, ये जो आपतन कोण है हमारा, इसको अगर हम साइन के साथ लिखेंगे तो आपतन कोण की ज्या को साइन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण ये आर, इसको ज्या बोलेंगे, ठीक। साइन आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। और इस नियम को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, स्नेल का भी नियम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समाप्त होता है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।